Hello, welcome to another episode on Head and Neck Cancer Series. आज हम बात करेंगे ईटिंग डिसऑर्डर्स के बारे में। वेलकम डॉक्टर हितेश गुप्ता, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट एंड डिस्फेजिया एक्सपर्ट। हमें प्लीज बताइए कि ईटिंग डिसऑर्डर्स हेड एंड नेक कैंसर में क्या होते हैं और उनके बारे में क्या किया जा सकता है। हेलो निधि। मुझे जान के खुशी हुई कि हमारी पहली जो वीडियोस हैं उनका रिस्पांस काफ़ी अच्छा है और लोग इसमें इंटरेस्ट शो कर रहे हैं। और आज जैसे आपने पूछा कि आज हम ईटिंग डिसऑर्डर के ऊपर बात करें, तो मैं आपको आज ईटिंग डिसऑर्डर्स जो काफ़ी कॉमन है हमारे हेड एंड नेक कैंसर पेशेंट्स में, तो उसका मैं थोड़ा सा आपको चीज़ें शेयर करना चाहूँगा आपके माध्यम से। जो हमारे व्यूअर्स हैं उनको ये पता चले कि सबसे पहले किस तरह की दिक्कत कॉमनली लोगों में देखी गई है, वो मैं आपको इसमें बताना चाहूँगा कि दो तरह के हमारे जो कैंसर के ट्रीटमेंट हैं, जैसे कि पहला सर्जरी और रेडिएशन, तो दोनों को अलग अलग तरीके से हमें समझना होगा। सबसे पहले मैं बताऊंगा आपको कि सर्जरी में किस तरह की दिक्कत आती है। सर्जरी में जैसे कि हम सब जानते हैं कि जिस भी भाग में कैंसर है या जिस भी भाग में बीमारी है, तो सर्जन उस भाग को शरीर से अलग कर देता है। उदाहरण के तौर पे अगर मान लीजिए कि किसी को जीभ का कैंसर है, तो जीभ का कुछ पोर्शन हटा दिया जाएगा, या गले में अंदर कहीं पे कैंसर है तो वहाँ का एक पोर्शन हटा दिया जाएगा। तो एक बॉडी का जो पार्ट है, एक स्ट्रक्चर है, वो हट जाता है। तो जाहिर सी बात है, जब बॉडी का एक स्ट्रक्चर कम हो गया जो कि खाने में या बोलने में काम आता था, तो अब उसके बाद उस चीज़ में या उस परफॉर्मेंस में हमको दिक्कत आएगी। जैसे एक स्ट्रक्चर होता है एपिग्लॉटिस। एपिग्लॉटिस एक हमारे गले में स्ट्रक्चर होता है जो जो भी हम खाते हैं या जो भी हम पीते हैं, एपिग्लॉटिस सांस के रास्ते को कवर करके रखता है ताकि हमारा खाना पीना सांस की नली में ना जाए और सही से वो खाने की नली में जाए। अब अगर एपिग्लॉटिस में ही बीमारी है तो सर्जन को एपिग्लॉटिस निकालना पड़ेगा। बीमारी तो चली गई, लेकिन अब प्रॉब्लम ये आती है कि जब भी पेशेंट कुछ खाता है या कुछ पीता है तो उसको खांसी आती है। इसका मतलब है कि जो भी वो पी रहा है, जो भी वो खा रहा है, वो सांस की नली में भी जा रहा है, जो कि बहुत ही डेंजरस है, बहुत ही ख़राब है। उससे छाती का इन्फेक्शन हो जाता है, निमोनिया बन सकता है। तो खांसी जो है ये एक मेजर पहचान आप कह सकते हैं जो खाते और पीते समय मरीजों को होती है, जिनको ये ईटिंग डिसऑर्डर या स्वॉलोइंग प्रॉब्लम होती है। तो सबसे पहले मैं सबको ये बताना चाहूँगा कि अगर किसी को भी खाते हुए या पीते हुए खांसी आ रही है, तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट और मेन साइन है कि आपको कुछ प्रॉब्लम है खाने में या निगलने में। तो इसके लिए आपको एक्सपर्ट्स, जो इस समस्या से डील करने के जो एक्सपर्ट्स हैं, उनसे आपको परामर्श लेना चाहिए कि इस चीज़ से कैसे बचा जाए, क्योंकि खांसी करते हुए खाना और पीना बिल्कुल गलत है और हमको ये नहीं करना चाहिए। दूसरी सबसे जो कॉमन चीज़ें हमने देखी हैं वो रेडिएशन के बाद। रेडिएशन के बाद तीन चार चीज़ें जो बहुत कॉमन हैं, जैसे कि पहला, मुंह का कम खुलना। अमूमन जब हम माउथ ओपनिंग की बात करते हैं तो 2 से 3 उंगली आराम से चली जाती हैं, लेकिन रेडिएशन में जिनको मुंह का कैंसर है, जिनमें यहाँ मुंह में रेडिएशन ज़्यादा पड़ रहा है, उनका ये देखा गया है कि धीरे धीरे मुंह कम खुलता है। यहाँ तक कि हमने इतना भी देखा है कि एक फिंगर भी जाना बंद हो जाता है। तो जब मुंह नहीं खुलेगा तो उनको खाने में, चबाने में दिक्कत आएगी। तो इसके लिए कुछ चीज़ें हैं जो हमको पहले से करनी चाहिए, और अगर मुंह बंद हो गया है या इस चीज़ से आप जूझ रहे हैं तो इसके लिए अब क्या करना है, उसके लिए भी हम बात करेंगे। तो दूसरा इशू जो आता है कॉमनली, वो आता है माउथ की स्टिफनेस, माउथ का हार्ड होना, जीभ स्टिफ हो जाना, खाना नहीं खा पाना, स्पेशली
सेमी सॉलिड या सॉलिड फूड नहीं खा पाना, चबाने में दिक्कत। ज़्यादातर पेशेंट्स की जो प्रेफरेंस होती है वो लिक्विड होती है क्योंकि वो आसानी से चला जाता है, लेकिन उसका जो इम्पैक्ट पड़ता है ऑन द बॉडी कि वेट गेन नहीं होता, न्यूट्रिशन कॉम्प्रोमाइज़ रहता है। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो इससे जुड़ी हुई हैं। तो ये कॉमन चीज़ें हैं चबाने की, खांसी करने की, मुंह कम खुलना, मुंह का स्टिफनेस, मुंह में गले में छाले, पेन। तो ये सारी चीज़ें रेडिएशन के बाद ज़्यादा देखी जाती हैं। तो दोनों ही चीज़ों का जो मैनेजमेंट है वो डिफरेंट होता है, और लेकिन मैनेजमेंट है, इसको हम डील कर सकते हैं ताकि हम सेफ भी रहें और क्वालिटी ऑफ लाइफ को हम मेंटेन कर सकें, न्यूट्रिशन को भी ऑप्टिमम रख सकें। तो इन चीज़ों को हमें ध्यान देना चाहिए कि क्या ये सारी चीज़ें हमारे साथ हो रही हैं। अगर हो रही हैं तो इनको नज़रअंदाज नहीं करें, इसके लिए परामर्श लें, और जो लोग इसके स्किल्ड लोग हैं जो इस चीज़ पे जिनमें एक्सपर्टाइज है उनसे मिलें और उनसे इस पे बात करें।